साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम बात करेंगे आपके बीच एक नए प्रोडक्ट के साथ, पैरासीटामोल इंजेक्शन। पैरासीटामोल इंजेक्शन जो कि जितनी भी मेडिकल स्टोर है सभी मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल है और ये कांच की 2 ml की शीशी में आता है। इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इमरजेंसी में हर जगह और हर क्लिनिक में, हर हॉस्पिटल में, हर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और जो भी डॉक्टर हैं सबके पास ये अवेलेबल होता है। तो ये जो है कांच की बोतल में होता है, ब्रांड वाइज भी और जेनरिक भी हर तरह से अवेलेबल होता है। इनकेस किसी मरीज को या डॉक्टर को जो है क्या होता है कि प्रिस्क्राइब करना होता है तो ब्रांड के नेम से करता है, अदरवाइज पेशेंट जो है इसको पैरासीटामोल इंजेक्शन के भी नाम से अगर मांगेगा तो ये इजीली से मिल जाएगा। तो पैरासीटामोल के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बात करेंगे। जो है इसमें जो है पैरासीटामोल इंजेक्शन IP 150 mg होता है, इज़ यूज टू रिलीव फीवर। ये क्या होता है, फीवर को कम करने के लिए। सपोज दैट 102, 104 या 98.4 के ऊपर बॉडी टेम्परेचर जो एलिवेटेड होता है, बढ़ा हुआ होता है, उसको कम करने के लिए पैरासीटामोल इंजेक्शन और बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। और क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन सच एस मसल पेन है, जैसे दांत का पेन है और बैक एक है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेट सच एस मसल एक एंड टूथ एक एंड बॉडी एक में ये काम आता है। ये नया साइड मतलब एसिटामाइनोफिन का ही फार्मूला होता है, वही चीज़ होती है पैरासीटामोल। और ये इंजेक्शन फॉर्म में है और इसका टैबलेट फॉर्म में भी आता है। बच्चों के लिए ये सिरप सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, पैरासीटामोल इंजेक्शन। मार्केट में बहुत से ब्रांड अवेलेबल हैं, जैसे जाइपैरा, कोलार्ड करके एक फार्मास्यूटिकल है, उसका ये ब्रांड है। एंड एस्टोसील्ड फार्मास्यूटिकल है, उसका ये ब्रांड है। एंड एल्जीना एक जीनो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका है। एंड एनामोल एल्डर फार्मास्यूटिकल का एक ब्रांड है, उसका सिरप, टैबलेट, इंजेक्शन सभी कुछ आता है, इंजेक्शन अवेलेबल है। एंड कैल्पॉल बच्चों के लिए सिरप भी आता है और टैबलेट भी आता है और इंजेक्शन भी कैल्पॉल अवेलेबल होता है। ये क्या होता है साथियों, 2 ml इंजेक्शन जो है 2 ml की पैकिंग में कांच की बोतल में अवेलेबल होता है। तो ईच ml कंटेन्स पैरासीटामोल IP 150 mg एंड बेंजाइल एल्कोहल 1.5% एंड वाटर फॉर इंजेक्शन इज क्वांटिटी सफिशिएंट। एंड इसमें लिखा है फॉर IM एंड IV यूज ओनली। तो पैरासीटामोल ये क्या होता है, ये IM इस्तेमाल होता है और जो IV होता है वो इन्फ्यूजन इस्तेमाल होता है पैरासीटामोल का। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, ये IM इस्तेमाल होता है। इसमें लिखा भी है फॉर IM यूज ओनली, डू नॉट यूज इफ़ द सोल्यूशन इज नॉट क्लियर। अगर ये इसका सोल्यूशन सपोज दैट नहीं क्लियर है या एक्सपायर हो गया है या किसी हीट की वजह से, किसी वजह से इसका कलर चेंज हो गया है, तो इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है। तो साथियों इसके ब्रांड के बाद बात हो गई है। अब हम ये देखेंगे ये मतलब किसको नहीं लगाना चाहिए और इसको मतलब कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है, ये एलर्जिक रिएक्शन है, किसी को जैसे इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है और स्किन में चकत्ते पड़ जाते हैं, इस तरह के अगर मरीज़ बताता है तो उसको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ कोई किडनी की डिजीज़ है, किडनी की बीमारी है, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ लीवर की अगर प्रॉब्लम है पहले से मरीज़ को, अगर वो डॉक्टर को बताता है तो उसमें डू नॉट यूज, उसमें इस्तेमाल इसका नहीं करना चाहिए। और ये इसकी जो वार्निंग है ये है, सब वार्निंग इसकी ये है कि महिलाओं में, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो लैक्टेट मदर होती हैं, जो बच्चों को फीडिंग कराती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लीवर डिजीज है एंड क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन है, किसी को कुपोषण का प्रॉब्लम है, उसको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड एलर्जिक रिएक्शन है, जैसा कि हमने अभी डू नॉट यूज में भी बताया, वार्निंग में भी है। एंड रीनल इम्पायरमेंट, अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है, इसका डोज के बारे में साथियों बात करेंगे। ये IM एंड IV इस्तेमाल होता है। एंड डोज की बात करते हैं साथियों, एडल्ट में 15 mg पर बॉडी वेट, मतलब कि 1.5
mg पर kg जो है एडल्ट में इसका इस्तेमाल होता है, और टैबलेट है 1 ग्राम, मतलब कि 1000 mg की जो टैबलेट होती है वो एक बार में इस्तेमाल की जाती है, या 500 mg है 4-4 घंटे के अंतराल पे इस्तेमाल किया जाता है। बट जो इंजेक्शन की डोज है 15 mg/kg, मतलब 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है। 1.5 ml पर kg इसका इस्तेमाल होता है। नियोनेटल से लेकर 28 दिन का अगर बच्चा है तो उसमें 12.5 mg पर kg 6-6 घंटे के अंतराल पे इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ बात करेंगे साथियों, अगर इंट्रावीनस या किसी को चढ़ाया जाता है तो कम से कम जो है 15 मिनट तक उसको स्लोली जो है चढ़ाया जाएगा सेलाइन के साथ, कोई भी सेलाइन RL या डेक्स्ट्रोज के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत से इंस्ट्रक्शन है, जैसे कोई मरीज अल्कोहल पी लेता है तो उसको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और बहुत सा इंस्ट्रक्शन विद मेडिसन्स हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं जाते, जैसे कार्बामाजिपिन है, फिनटॉइन है, सोडियम नाइट्रेट अगर टैबलेट कोई ले रहा है, ये आइसोनायाजाइड टैबलेट अगर खा रहा है तो उसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ साथियों इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं पैरासीटामोल के, लगाने के बाद साइड इफ़ेक्ट जैसे नोजिया और वोमिटिंग बहुत से देखने को मिलते हैं, जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, स्किन में रेडनेस हो जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं, खुजली होने लगता है, आई और टंग के आसपास जो है सूजन हो जाती है, एंड थकान मरीज महसूस करता है, फैटिग्यू जैसे इसको लगता है किसी मरीज को तो वो थकान ऐसी महसूस करता है, कभी कभी किसी मरीज के सर में दर्द होने लगता है, और बहुत ब्लडी यूरिन होने लगता है किसी मरीज को। तो ये इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हैं। साथियों किसी तरह की क्वेरी होती है तो आप हमसे ज़रूर जो है कमेंट करके पूछें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज इसी के साथ हम विराम देंगे। पैरासीटामोल इंजेक्शन के यूजेस के बारे में हमने सीखा, और साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कंट्रा इंडिकेशन, वार्निंग एंड डू नॉट यूज, किसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, डोजेस के बारे में बात किया है, तो और ब्रांड नेम के बारे में साथियों बात किया है। तो इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।